अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। नाज़रीन, आज हम आपके सामने बड़ी ही एक अहम वीडियो लेकर आए हैं। कबल इससे कि वो हम आपको वीडियो दिखाएं, लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताता चलो, आपने सोशल मीडिया पे ये भी बड़ी बातें सुनी होंगी कि ये लोग चाँद पे पहुंच गए, फलां चाँद पे पहुंच गए। नाज़रीन, लेकिन आप इस चीज़ पे हैरान हो गए कि आज से 1400 साल कबल कुरान पाक ने बता दिया था कि कौन सा बंदा चाँद पे जाएगा। आप हैरान होंगे कि कुरान पाक ने ये बता दिया कौन सा बंदा चाँद पे जाएगा। नाज़रीन, अगर आप कुरान पाक का मुताला करें और तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान पाक के अंदर किस मुकाम के ऊपर अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन सा बंदा चाँद पे जाएगा। तो नाज़रीन, कबल इससे कि वो हम आपको बात सुनाएं, इसी वाला से आपको एक ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो ऐसे ही आपको नाज़रीन ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान के बारे में ये कहा है कि चाँद पे पहुंच गए। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देता हूं। और चंद्रमा से हमारा सनातन धर्म का बहुत ज्यादा संबंध है। चंद्रमा तो भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है। चंदा मामा की लोरिया आप बचपन से सुनते आए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है और मैंने सरकार से पत्र भी भेज रहा हूँ कि उस पर हिंदू महासभा, संत महासभा की तरफ से कि इसके पहले कि वहाँ भी जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचे, उसको चंद्रमा को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और चंद्रमा की जो पॉइंट है, जो शिव शक्ति धाम है, जिसे शिव शक्ति पॉइंट भी बोलते हैं, उसको वहाँ की राजधानी बनाया जाए। और इसी के साथ वहाँ ताकि किसी प्रकार की जिहादी मानसिकता न हो। सनातनी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत वहाँ पे हो। और इसी निमित्त हमने हिंदू महासभा, संत महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है कि वहाँ पे जो शिव शक्ति धाम है, वहाँ पे भव्य विशाल जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की और गणेश जी की भव्य भगवान शिव का मंदिर वहाँ बनेगा। और जिसको हिंदू महासभा, संत महासभा बनवाएगी। भविष्य में जैसे ही सुलभ होता है आना जाना, तो वहाँ पे भव्य उस पॉइंट पे मंदिर बनाएगा। तो इसलिए हिंदू महासभा, संत महासभा ने इसको प्रस्ताव पास किया है और सरकार को इस निमित्त हमने पत्र भी भेजा है और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भेज रहे हैं कि उसको हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में चंद्रमा को घोषित किया जाए। और उस पॉइंट पे हिंदू जो वो हो भगवान शिव और शक्ति धाम के रूप में विशाल भव्य मंदिर बनेगा वहाँ। देखियो, महुआ मोइत्रा ने क्या बोला वो जाने, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे शिव शक्ति धाम बन रहा है तो और वहाँ पे हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट होगा, तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक सोच के लोग रहेंगे वही वहाँ पे आ पाएंगे। चाहे मोइत्रा हो या कोई भी नकारात्मक सोच जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिसे शिव शक्ति पीठ से, शिव शक्ति धाम से, शिव शक्ति पॉइंट से जिसको एलर्जी है, उनको तो नहीं जाना पाएगा। तो इसलिए उसको पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के रूप में रहेगा और जो आए वहाँ से पूरे विश्व की कल्याण की कामना होगी। वहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान होंगे, वहाँ पे पूरी तरह सनातन पद्धति से अनुसार जीवों पे रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चाँद की तरफ उंगली दिखाकर चाँद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चाँद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है,
तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए कहने। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर हैं वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए वापस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ शायद, लेकिन आज दौर मौजज़ा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। खूब ध्यान से समझते। माइक नंबर 2 से अगर कोई गैर मुस्लिम। पहले इंसान ये सोचते थे, ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है। सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16। ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन हम कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, यह सूरतुल इंशिकाक है और 30वां पारा है। फरमाया फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़्तसक़ लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत इंशिकाक के अंदर कसमें उठा रहे हैं। फरमाया वल्क़मरि इज़्तसक़, कसम है मुझे चाँद की जब वो मुकम्मल हो जाता है। फरमाया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, एक इंसान एक तबक से दूसरे तबक तक जाएगा, यानी इधर से ज़मीन से चाँद पर जाएगा। लेकिन जाएगा कौन, ये भी कुरान पाक ने बता दिया सूरत इंशिकाक के अंदर। फरमाया फ़मा लहुम ला युमिनून, वो ईमान वाला नहीं होगा, यानी ऐसा समझ लें कि वो मुसलमान नहीं होगा।
गैर मुस्लिम होगा, नॉन मुस्लिम होगा। तो नाज़रीन ये तो कुरान पाक ने पहले ही बता दिया। अगर नाज़रीन आप देखेंगे तो सबसे पहले जो चाँद पे पहुँचा है उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी उसका नाम ये है, वो सबसे पहले चाँद पे पहुँचा है। तो नाज़रीन पता ये चला कुरान पाक ने तो 1400 साल पहले ही बता दिया था कि कौन सा बंदा है, कौन सा आदमी है जो चाँद पे जाएगा। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी गुजारने की अगर तौफीक दे तो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।